Blue Jet Healthcare Limited is a pharmaceutical or healthcare integrate in, in, ingredient and intermediate company है. फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सैचरिन्स जो आर्टिफिशियल स्वीटनर इन इंडिया. ठीक है. एंड इसका जो और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा कॉन्ट्रेस्ट मीडिया इंटरमीडिएट्स जिसका जो है वो 67% जो है रेवेन्यू जो है उससे आता है ना. जो कॉन्ट्रेस्ट मीडिया जो केमिकल एजेंट है ये एनहांस करता है जो इमेज क्लियरिटी फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसेस मेकिंग टिश्यूज मोर विजिबल अंडर द एक्सरेज सीटी स्कैन्स एमआरआईज एंड अल्ट्रासाउंड्स है ना. और कंपनी जो है वो सप्लाई करता है क्रिटिकल स्टार्टिंग एंड एडवांस इंटरमीडिएटरीज टू द वर्ल्ड टॉप कॉन्ट्रेस्ट मीडिया मैन्युफैक्चरर है ना. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेस्ट मीडिया से 67% का ये रिवेन्यू जनरेट करता है and highly concentrated with the top player controlling 75% of the global market value at 5 billion US dollar है ना. एंड सेकेंड जो पोर्टफोलियो 18% है इसका जो हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स जो है द कंपनी इज अ बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इन द प्रोड्यूसिंग सैचरिन्स एंड इट्स सॉल्ट्स एंड यूज्ड इन टेबल टॉप स्वीटनर्स टूथपेस्ट बेवरेजेस कैंडीड फार्मास्यूटिकल फूड सप्लीमेंट्स एंड एनिमल फीड्स है ना. तो 300 से ज्यादा जो है वो ग्लोबल कस्टमर जो है वो परचेसेस इट्स हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स है ना स्पेशली इन एफएमसीजी एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर. और द थर्ड सेगमेंट जो 31.4% है वो जो है वो सेगमेंट है वो कोलैबोरेट विद इनोवेटर एंड जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना प्रोवाइडिंग इंटरमीडिएट्स एसेंशियल एपीआई जो है वो टारगेटिंग क्रोनिक डिसीज लाइक है ना कार्डियोवैस्कुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑन्कोलॉजी है ना. तो इन सब का जो है वो फार्मा इंटरमीडिएट्स का जो रेशियो है वो 13.4% है. ठीक है ना. मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कंपनी की जो है वो अंबरनाथ है ना शहद है ना महाराष्ट्र में ही है. तीनों जो ऑपरेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग है एंड महड में है. ठीक है ना. फोर्थ साइट इन अंबरनाथ यूनिट एक्वायर विद 71 किलोलीटर कैपेसिटी है ना will focus on the intermediates and API is expected to operational by the FY25. ठीक है. The complete supply, the company supplies largest global manufacturer of the contrast media, including GE Healthcare को है ना Gewer Bed Group है ना Bracco Imaging SP high इंटेंसिटी स्वीटनर जैसे कोलगेट पॉमेलिव है इनको जो है वो प्रोवाइड करती है. ठीक है ना. एक्सपेंशन गोल जो है वो कंपनी वांट्स टू रीच अप्रोक्सीमेटली 1514 किलोलीटर बाय FY25 है ना बाय एक्सपेंशन ऑफ यूनिट 2, 3 एंड द 4. तो ज्योग्राफिकल इनका जो है वो देखते हैं तो 79% जो यूरोप से आता है, इंडिया से 13% है, यूएसए से 4% है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो है वो 4% है. ठीक है ना. रिवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टॉप कस्टमर का जो है वो 63.5% है एंड टॉप 10 कस्टमर का 83.75 है. द कंपनी सर्व्स 400 कस्टमर इन 39 कंट्रीज. ठीक है. तो contract with the customer ranges from 1 to 4 years with 70% of revenue in last 3 years from the concentrated contracted sales volumes. ठीक है ना. कंपनी का जो R&D फोकस ऑन एडवांस प्रोसेस एंड एनालिटिकल रिसर्च टू एनहांस द प्रोडक्ट इनोवेशन इन द प्रोडक्ट इफिशियंसीज. ठीक है. तो इनका जो है लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स देखते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट. तो सेल्स जो है वो दैट इज इंक्रीज बाय 85%. देख सकते हैं कि जो है पिछले साल से जो है 184 से जो है 340 which is very good है ना. कंटिन्यूसली जो है लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी हैज डन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द है ना. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 140 है ना. ऑपरेटिंग मार्जिन इज 41%. ऑपरेटिंग मार्जिन 41% है. ठीक है. नेट प्रॉफिट इज 110 विच इज कमिंग वेरी गुड कंसिस्टेंटली. जो लास्ट 3-4 क्वार्टर से कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसीलिए जो है इसको जो है वो पिक किया गया है कि ये जो है ये पिछले 3-4 क्वार्टर से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो एक रिसर्च के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो एक इसको कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है ना. कंपनी ने जो है अपने नोट्स में बताया है कि जो है वो ग्रोथ ड्राइवर्स है ना फ्यूचर जो है वो ऑर्डर बुक जो है वो सेगमेंटेड ग्रो 58.1 कॉन्ट्रेस्ट मीडिया जो है वो न्यूअर प्रोडक्ट लॉन्चेस एनसी मॉलिक्यूल कमर्शियल है ना ये सब ऑर्डर बुक लीनियर ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन लाइन विद एनसीए मॉलिक्यूल रैंपिंग अप कैपेसिटी न्यू कॉन्ट्रेस्ट मीडिया ब्लॉक कमीशन इन Q4
है ना, नाउ इन कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है ना। हाई इंटेंसिटी स्वीटनर जो है ग्रोथ 4% है ईयर ऑन ईयर जो है वो, ग्रॉस मार्जिन 15.2, तो इसका जो मार्जिन जो है ना, हाई सेगमेंट थोड़ा सा डी ग्रो हुआ है बाय जो कॉन्ट्रेस मीडिया जो है वो 15/8 से, बट ये जो है वो 4% से जो है वो ग्रो हुआ है। ग्रॉस मार्जिन जो है इसका जो है वो 15.8 से है ना। तो इसमें देख सकते हैं इसका हाईली जो महड़ का जो यूनिट है वो हाईली जो है वो इंटरमीडिएटरीज के लिए जो है कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग प्लांट फॉर द केएसएम एंड सीएमआई प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग जो है वो आरएम प्राइस वोलेटिलिटी का जो है ना। हाँ, ओवरऑल जो है 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है फार्मा इंटरमीडिएट्स के लिए, जो है 60-65% है। हायर इन Q4 में जो है दे आर एक्सपेक्टिंग अ हायर जो है वो है ना डी बॉटल, लेकिन पॉसिबल 20% इंक्रीज इन द कैपेसिटी विद इन 8-9 वीक्स इफ रिक्वायर्ड। CDMO अपॉर्चुनिटी एंड इंडस्ट्री जो है वो ग्लोबल CDMO कस्टमर डिरिस्किंग फ्रॉम द चाइना, ये इससे कारण जो है इनको जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन फ्रॉम द यूरोप बेस्ड इनोवेटर, न्यू बीडी हायर्स है ना। GLP-1 एडॉप्शन क्रिएट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, LCs, और ये जो है ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो है वो कंपनी के लिए जो है वो क्रिएट कर सकती है। मोस्ट ऑफ द चेंजेस स्ट्रक्चर शुड स्टे गिवन द पॉसिबिलिटी टू रिमूव द डिपेंडेंस ऑन चाइना एंड पोस्ट कोविड जो है imperative to build supply chain resilience. Okay. R&D pipeline 20 new CDMO opportunity track 30% in late phase 3 and commercial stage में जो है 30% जो है already जो है वो पहुंच चुका है। Client interest high with some of the project involving direct replacement for the Chinese supplier। तो एक बहुत अच्छी बात है कि चाइनीज सप्लायर से जो है काफी जो है वो जो इनको जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो मिलने की संभावना बताया जा रहा है। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज बाय 20 ड्यू टू स्केल अप एंड स्पेशली इन द पीआई, ठीक ना। कॉमन वर्क इन प्रोग्रेस इज 89 करोड़, प्लान कैपेक्स 300 करोड़ का जो है। तो ओवरऑल जो है ब्लू जेट इनका जो गाइडेंस है स्ट्रॉन्ग अंडरपिन्ड बाय मल्टी ईयर कस्टमर एंड कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी हेडरूम, है ना। मार्जिन आउटलुक भी काफी अच्छा है। तो प्रिस्क्रिप्शन है कार्डी जो है इसमें जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है ग्रोन बाय मोर देन 60% ओवर द लास्ट कैलेंडर, मोमेंटम शैल बी मेंटेन्ड, है ना। वीके सिंह पेटेंट लाइफ एक्सटेंडेड टिल 2040 ड्यू टू जेनरिक सेटलमेंट। कॉन्ट्रेस मीडिया का जो है वो इन्फ्लेटेड बाय कस्टमर सिक्योरिटीज का 400 करोड़ इज द न्यू बेस फॉर द ग्रोथ, है ना। गैडोलियम बेस्ड इंटरमीडिएट्स ग्रोथ टू बी ग्रेजुअल टाइड टू द NCA मार्केट एडॉप्शंस, ठीक है ना। एंड GLP-1 अपॉर्चुनिटी लार्ज बट मैनेजमेंट डिफरेंस फॉर दी क्वांटिफाइंग, बहुत लार्ज एक जो डायबिटिक्स और एपिटाइट से रिलेटेड जो GLP-1 का अपॉर्चुनिटी जो 2030 में जो है वो पेटेंट ऑफ होने वाला है ना। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड विजिबिलिटी एंड ऑपरेशनल लीवरेज जो है वो मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज अ गुड टू बी रिसर्च के लिए एक बहुत ही अच्छा है। जो लास्ट 3-4 क्वार्टर से जो है ब्लू जेट का जो है परफॉर्मेंस काफी जो है वो अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मनोरमा जो है वो मनोरमा इंडस्ट्री इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फैट बटर मेड फ्रॉम द एक्सोटिक सीड्स एंड द नट्स, है ना। तो ये FMCG टाइप की कंपनी है। जो है मनोरमा इंडस्ट्री इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पेशलिटी फैट बटर डिराइव्ड फ्रॉम द सेल एंड मैंगो सीड्स। द कंपनी ऑपरेट्स ऑन द वेस्ट टू वेल्थ बिजनेस मॉडल, procuring exotic tree borne seeds, processing them and manufacturing cocoa butter, ठीक है ना। तो स्पेशलिटी फैट फॉर द वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फूड, चॉकलेट एंड कॉन्फेक्शनरी कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। नंबर 1 इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ द सेल एंड मैंगो बेस्ड स्पेशलिटी फैट्स हैं ये, है ना। इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इंक्लूड मैंगो बटर, मैंगो ओलियन, मैंगो स्टेरिन, सेल बटर, सो कोको बटर इक्विवेलेंट, है ना, कोको बटर इम्प्रूवर्स, चॉकलेट हेजलनट्स, कोको बटर, ये सारे जो है इसके प्रोडक्ट है। ज्योग्राफी डोमेस्टिक जो है इनका जो है वो 27% है, इंटरनेशनल में जो है वो 73% का जो है वो दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट। Company experiencing strong demand from the export market such as Russia, Latin America, Japan and Europe,
है ना, कंपनी इज कंसिडरिंग एस्टेब्लिशिंग एंटिटीज इन रशिया, लैटिन अमेरिका, ठीक है ना। कंपनी का जो इंटीग्रेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बिरकोनी छत्तीसगढ़ में है। तो इनकी जो कैपेसिटी है सीड मिलिंग की जो है वो 90,000 है ना MTPA है, मिलियन टन पर एनम, है ना। एक्सट्रैक्शन प्लांट का जो है वो 90,000 मिलियन टन पर एनम है, रिफाइनरी का 45,000 है। सो दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। Strong supply chain, a company has established vast geographic source networking across India and West Africa, maintaining a consistent supply of high quality raw material जो है। तो इनका जो supply chain है जो बहुत ही strong है। It has also 6 African subsidiaries supporting its operation, है ना। तो key supply sources जो है, India covers 40% of the major source from the Odisha, Bihar, Jharkhand, West Bengal, MP, Chhattisgarh, accounting for the 30% of the India sole forest area, है ना। कस्टमर जो है फेरेरो रोचर हो गया, मॉन्डेलेज, बैरिक, कैलबेट, मिस्तुशी, यूनिक्रा, वॉल्टर राव, एडिका कोऑपरेशंस, ये सारे जो है इनके जो है वो है ना। एंड कॉस्मेटिक्स में द बॉडी शॉप इंटरनेशनल, लस, एल ओरियल, है ना। तो ये सारे जो है वो बहुत ही टॉप के जो है इनके जो है वो क्लाइंट है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, द कंपनी इज एक्सपेंडिंग इनटू अल्टरनेटिव कोकोआ बटर इक्विवेलेंट्स एंड द इंडस्ट्रियल कंपाउंडिंग चॉकलेट्स, ठीक है ना। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इट प्लान्स टू strengthen its supply chain by establishing a processing unit for the sal, mango and other exotic seeds in Raipur, India. Additionally, it is setting up pre-processed solvent extraction plant in the अफ्रीका, है ना, दैट इज बोर्किना में जो है ये कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो ग्रोथ फेज है वो कहाँ से आएगा, कंपनी का जो है वो प्रायोरिटाइजिंग जो है 4 to 5 कीज प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट 2-3 years. It will be set up solvent extraction unit for sal and mango exotic seed in Chhattisgarh. It will expand in the cocoa butter alternative industrial compound chocolate. तो इसका जो है वो रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली जो है वो सेल्स जो है वो दैट इज इंक्रीज बाय द constantly जो है 133, 195, 209 and 233, that is the growth is happening like 66%, 112 revenue, है ना। एंड एक्सपेंस जो है इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे क्योंकि 20, 23, 20, so ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंटिन्यूअसली इट इज इंक्रीजिंग। सो इट इज अ गुड फेज ऑफ द इंक्रीजिंग रेवेन्यू एज वेल एज द ऑपरेटिंग मार्जिन। उसी के साथ देख सकते हैं 27, 30 एंड 42। तो इसीलिए जो है ये इसका जो है EPS पे काफी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 50, 60, 70% से वो बढ़ के आया हुआ है, ठीक है। सो इन्होंने अपने जो है वो नोट्स में भी बताया है कि दे आर हैविंग एक्सपोर्ट ग्रोथ, है ना। तो रिसीवेबल भी जो है कंपनी का जो है वो 102 करोड़ है, ठीक है ना। रिसीवेबल डेज भी काफी जो है वो इम्प्रूव हो गया है, दैट इज 48 डेज, है ना। 50, 30 विच इज अंडर कंट्रोल है। डेज पेबल जो है वो 13 है। तो कंपनी का जो ROC है दैट इज 23% है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज अपकमिंग डेवलपमेंट जो है कंपनी ने जो है वो कैपेक्स प्लान किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स, है ना। सो स्ट्रॉन्ग जो है वो रिजल्ट काफी क्वार्टर से आ रहा है। तो ये एक रिसर्च के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी जो है वो हो सकती है।